राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को महाशिवरात्रि के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों ने आज किस तरह से महाशिवरात्रि व्रत की पूजा की। भक्तों, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। वैसे तो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, किंतु वर्ष में एक बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह शिवरात्रि महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। सभी लोगों के अपने अपने मत हैं कि ये महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, किंतु शिव महापुराण की कथा के अनुसार आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ शक्ति पुंज यानी कि अग्नि पुंज के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान शिव का शिवलिंग उन्होंने अग्नि रूप में प्रकट किया था। इसीलिए आज के दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। बहुत से लोगों का मानना है कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन नहीं हुआ था। कब हुआ था, इस विषय में हम आपको एक बहुत ही सुंदर कथा भी सुनाएंगे और पूरा हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह नहीं हुआ था, बल्कि भगवान शिव एक अग्नि स्वरूप पुंज, बहुत ही जो कि बड़ा शिवलिंग था उनका, मतलब एक लिंग स्वरूप में अग्नि रूप में वो प्रकट हुए थे, जिसका पता लगाने का उन्होंने जो जिम्मेदारी थी वो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को सौंप दी थी। किंतु विष्णु जी जो हैं वो बहुत ही प्रिय हैं भोलेनाथ के, ये भी आप लोग जानते होंगे। अब ये बात ना बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि आज हम आपको कथा सुनाने वाले महाशिवरात्रि की, तो संक्षेप में ही बता रहे हैं और आप लोग पूरी वीडियो को सुनिएगा। तो भगवान विष्णु तो बहुत ही प्रिय हैं भगवान भोलेनाथ के, और जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने असत्य भाषण किया था, उन्होंने झूठ बोला था। भगवान विष्णु जी ने अपनी सत्यता दिखाते हुए भगवान भोलेनाथ को अपने जो मतलब उनकी जो अच्छाई थी, उनके जो सद्गुण थे, उनसे मोह लिया था आज ही के दिन। तो ब्रह्मा जी को भगवान भोलेनाथ ने मिथ्या भाषण के कारण श्राप दे दिया था। भोलेनाथ उनसे अत्यधिक क्रोधित हो गए थे और उनको भस्म करना चाहते थे, किंतु भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके उनके चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी के प्राणों की रक्षा की थी। तो आज ही का दिन वही दिन है महाशिवरात्रि का। असत्य भाषण करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रुद्ध होते हैं। जो लोग सच बोलते हैं, जो लोग निंदा नहीं करते हैं, जो लोग भगवान की भक्ति सत्यता और प्रेम के साथ करते हैं, उनसे ईश्वर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, हो गई बहुत सारी बातें, अब देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं महाशिवरात्रि की ये कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा, क्योंकि वहां पर शिव संबंधी बातें, मंत्र, पूजा पाठ चल रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुन ली। शाम होते होते साहूकार ने उसे अपने पास फिर से बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे
था। वह एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग का पता ही नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहारिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं गृहिणी हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊं। इस समय मुझे मत मारो, फिर तुम मुझे मार देना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, इतना भी मूर्ख नहीं हूं मैं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो उठे हैं। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि उसका शिकार यह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन गृहिणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियों जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हो, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया।
इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सा परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। भक्तों, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। यह थी महाशिवरात्रि व्रत की कथा। शिकारी के कथन अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का फल भी दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिवजी को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनजाने में हुए पूजन पर भी विशेष बल दिया गया है। तो भक्तों, बड़े ही प्रेम से महाशिवरात्रि का पूजन कीजिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए किसी भी तरह का कोई भी हिंसक कार्य मत कीजिएगा। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों पर दया करना चाहिए। ईश्वर ने जीवन दान दिया है तो जीवन लेने वाले हम मनुष्य कौन होते हैं। भक्तों, परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन होना भी परम आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। तो भक्तों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक कहानी आपको और सुनाते हैं। एक बार भगवान शिव योग और सृष्टि की संरचना से जुड़ी बातें सप्त ऋषियों को बता रहे थे। इन सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि शिव के परम भक्त थे। योग का यह कार्यक्रम कांति सरोवर के किनारे हो रहा था। इस दौरान भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी बैठी हुई थी। भृगु ऋषि अपने स्थान से उठे और भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे। शिव के साथ पार्वती भी बैठी हुई थी, लेकिन उन्होंने देवी पार्वती को अनदेखा करके मात्र भगवान शिव की ही परिक्रमा की। भृगु ऋषि से जगह बनाते हुए शिव की परिक्रमा करना सभी ने देखा। यह देखकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई। भगवान शिव ने माता पार्वती की मनोदशा भांप ली और उन्हें अपने पास आकर बैठने के लिए कहा। माता पार्वती जी ने ऐसा ही किया। भृगु ऋषि ने देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती के बीच से निकलने की पर्याप्त जगह नहीं है, तो उन्होंने एक चूहे का रूप धारण कर लिया और भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे। यह देखकर शिव जी ने देवी पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया, जिससे कि भृगु को देवी पार्वती की परिक्रमा करनी ही पड़े। लेकिन वह बड़ी चतुराई के साथ एक पक्षी का रूप धारण कर लेते हैं और उड़कर शिवजी के मस्तक के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करने लगे। यह देखकर माता पार्वती को का क्रोध और बढ़ गया।
भगवान शिव को पार्वती माता के प्रति भृगु ऋषि का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भगवान शिव ने आखिरकार देवी पार्वती को स्वयं में समाहित कर लिया और बन गए अर्धनारीश्वर। भृगु ऋषि ने एक बार फिर एक मधुमक्खी का रूप लेकर शिव की दाहिनी टांग का चक्कर लगा लिया। अब भगवान शिव सिद्धासन में बैठ गए। ऐसे में भृगु ऋषि के पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब उन्हें शिव के दोनों योग यानी स्त्री और पुरुष की परिक्रमा करनी पड़ी। आप देखिए, इस कहानी से भगवान शिव ने पूरे संसार को यह संदेश दिया कि योग का अर्थ सभी आयामों के समावेश से है। शरीर के साथ आपको अपने तन, मन और भावनाओं को भी शुद्ध करना चाहिए। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण करके भृगु सहित संपूर्ण मानव जाति को संसार का सही अर्थ समझा दिया। भृगु ऋषि माता पार्वती का सम्मान नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो स्त्रियों को नीच दृष्टि से देखा करते थे। भगवान शिव ने उनका यह घमंड भी तोड़ दिया। ऐसे हैं हमारे अर्धनारीश्वर भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। यह थी कहानी भृगु ऋषि की और भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी भक्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भक्तों, यदि आज महाशिवरात्रि के दिन कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है और भगवान शिव का व्रत करता है, ये कथा पढ़ता है, भगवान भोलेनाथ उसके जीवन के समस्त कष्टों को दूर करके उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्तों, आइए अब हम सभी मिलकर कर लेते हैं गौरी शंकर भगवान की सुंदर आरती। शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी निरत करते हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन वह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करते हैं गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी। सूर्यकांत संपर्वत शोभित चंद्रकांत अपनी बासी। छहो ऋतु नित फलत रहते हैं पुष्प चढ़ते हैं बरसासी। देव मुनि जन की वीर पड़ते हैं निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरते हैं कछु शिव हमको करमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करते छूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जागासी। दूर करे विपदा शिव तन की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को आपन जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सियानी अब गुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत ही सुंदर भगवान शिव की कथा सुनी, साथ ही भगवान की आरती की और अंत में हम सभी को पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। भक्तों, आज की वीडियो यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो
तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आप सभी पर, हम सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहे। उनके आशीर्वाद से हम सभी के जीवन में सारे कष्टों से हमें मुक्ति मिले और मनोकामनाएं पूर्ण हो। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। जय माता की भक्तों, राधे राधे।